हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम करेंगे, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो आज हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम स्टेट एंड प्रूव करेंगे, क्योंकि कल हमने 6.1 कंप्लीट कर ली थी। तो एक बेसिक पता चल गया था कि आपको सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और बीपीटी भी कह देते हैं। तो पहले इसकी स्टेटमेंट देखिए, क्योंकि स्टेट एंड प्रूव भी आ जाता है और कई बार आपको स्टेटमेंट आ जाती है, आपने प्रूव करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास इफ वी आर हैविंग वन ट्रायंगल, और यू कैन से दैट इन अ ट्रायंगल, in any triangle, if one line is parallel to the opposite line, ठीक है, one line is parallel to the another line and the line divides the other two sides, and the line divides the other two sides at two different points, then prove that the line divides the other two sides in equal proportion। ठीक है, तो आपने ये प्रूव करना है। तो हमने क्या प्रूव करना है? गिवन हमारे इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। तो हमने उसके बाद टू प्रूव करना है that this line divides the other two sides in equal proportion. Equal proportion means AD over DB is equal to AE over EC. We have to prove. Now we will construct. कंस्ट्रक्शन इज, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्शन होना बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ पे ले लिया L और यहाँ पे ले लिया M, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और इन लाइंस को मैंने ज्वाइन कर दिया। ये मैं बाद में भी कर सकती थी। तो मैं पहले इतनी सी ट्रायंगल की बात करती हूँ। इन ट्रायंगल ADE, तो AD अगर मेरे पास बेस है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना एक आम ट्रायंगल का फॉर्मूला, राइट एंगल ट्रायंगल का। जब हमें हाइट पता हो, तो हमें हाइट पता थी तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा लिया। इफ द बेस इज एडी, इफ द बेस इज एडी देन हाइट विल बी EL। तो हाइट हमारे पास क्या होगी? EL होगी। तो हम लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखिए पहले, ड्रॉ EL perpendicular to AB and DM perpendicular to AC। अब हम करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ देखो इसका, प्रूफ में क्या है? प्रूफ में हम लेंगे पहले ट्रायंगल ADE, जो मैंने आपको समझा दिया। इन ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अब समझ आ गया भी बेस कौन सा है और हाइट कौन सी है। बेस है AD और हाइट है ये AD, और हाइट मैंने ऊपर EL ड्रॉ कर ली। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, BDE, BDE के ऊपर भी जो हमारे पास हाइट है वो EL ही है, क्योंकि जब बेस ये है। तो 1/2 इंटू बेस इज BD एंड हाइट इज सेम EL। यहां तक आपको समझ आ गया, आई होप। तो हम करेंगे अब नेक्स्ट। अब हम लेंगे फिर वही ट्रायंगल ADE, देखने के नजरिया बदलना है। अब हम ले रहे हैं ये वाला बेस। अगर बेस इज दिस, तो हमारे पास हाइट ऑलरेडी DM है। तो हम लिखेंगे, पहले इसको डिवाइड कर लो, एक मतलब एक क्राइटेरिया सा बन जाएगा। ADE ओवर, इधर यू कैन राइट डिवाइड 1/2। मैं सिंपली दिखा रही हूं भी, मैं डिवाइड कर रही हूं। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। 1/2 AD इंटू EL ओवर 1/2 BD इंटू EL। EL से EL कैंसल, 1/2 से 1/2 कैंसल, AD ओवर BD। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम उधर वाली साइड चलते हैं।
इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल ADE इफ बेस इज AE, अगर मैं ये वाला बेस ले रही हूं तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, DM। इन ट्रायंगल EDC, EDC 1/2, जब मैं बेस ये ले रही हूं तो हाइट इसके ऊपर यही है EC इंटू DM, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगी, डिवाइड। तो देखिए मैं इसको डिवाइड कर रही हूं, ये मेरे पास मेन जो है डिवीजन वो आ चुकी है। अब मैं इसको डिवाइड कर रही हूं, एरिया ऑफ ADE ओवर एरिया ऑफ EDC 1/2 इंटू AE इंटू DM। मैं इसलिए बोलती हूँ कि साथ साथ में पता चल जाए मैं क्या लिख रही हूँ। 1/2 EC इंटू DM, DM से DM कैंसल, 1/2 से 1/2 कैंसल, AE ओवर EC आ गया। अब एक चीज देखो, अब हमारे पास ये दोनों तो सेम है, ADE और ADE। अब हमारे पास ये दो लाइंस हैं पैरेलल, ये दो लाइंस हैं पैरेलल और DE के ऊपर ही बनी हुई है ट्रायंगल। आपको 9th क्लास में ये थ्योरम करवाई गई थी कि अगर हमारे पास सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन ट्रायंगल्स होती हैं तो उनका जो एरिया होता है दैट इज इक्वल। तो एरिया ऑफ BDE and area of EDE, एरिया ऑफ EDE। ध्यान से देखो फिर दोबारा, अब मैं बेस ये ले रही हूं, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन हैं और उनका एरिया इक्वल होगा, बिकॉज मैंने डाल दिया these triangles are between parallel lines DE and BC। ठीक है, इसको नेम दे दो AD ओवर, हमने AD ओवर DB प्रूव कर दिया था, उसको दे देना 1 नंबर, इसको दे देना 2 नंबर। तो हमारे बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ED एंड BC एंड ऑन सेम बेस, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो ये दोनों इक्वल क्यों हुए। ठीक है, तो बेस DE, तो इनका एरिया इक्वल होगा। इक्विलेट लेमा, इक्विलेट के जो ज्योमेट्री हमने 9th क्लास में पढ़ी थी वहां आपने ध्यान से देखा होगा कि उसमें इक्विलेट ने क्या बताया है कि अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं, अगर मैं उनको दोनों साइड कुछ प्लस करूंगी तो दोनों साइड करना है, माइनस करूंगी तो दोनों साइड करना है, डिवीजन करूंगी तो भी दोनों साइड करनी है। तो इसका मतलब कि एरिया ऑफ, इक्वल लिख दो, सीधा इधर ही लिख दो इक्वल, क्योंकि मैंने रीजन पूरा यहाँ बकायदा दे दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये एरिया इक्वल आ गया। अगर एरिया इक्वल आ गया तो हमारे पास ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो इसको लिखो नंबर 3। सो फ्रॉम 1, 2 and 3, ठीक है, 1, 2 and 3, AD over DB is equal to AE over EC। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया कि AD ओवर DB AE ओवर EC। ये नोट कीजिए, इसके बाद हम करते हैं इसका कन्वर्स। ठीक है, अब देखो कन्वर्स, कन्वर्स में क्या है, पहले हमने लाइन ली थी पैरेलल, अब कन्वर्स में क्या प्रूव करेंगे कि लाइन जो है वो पैरेलल होनी चाहिए अगर हमारे पास ऐसे डिवीजन होती है तो देखो
कन्वर्स में क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स, इट इज अ कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, इफ अ लाइन डिवाइड्स, कोई भी लाइन ले ली, हमने ये नहीं बोला ये पैरेलल है, फर्स्ट थ्योरम में हमने ये बोला था कि दिस लाइन इज पैरेलल टू द ऑपोजिट लाइन। ठीक है, अनदर लाइन ए बी सी। ठीक है, हमने ले लिया डी ई इज इंटरसेक्टिंग द टू साइड्स एट डी एंड ई, थस दे हैव गिवन ऑलरेडी, कि उन्होंने ये बोला है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। तो गिवन, अगर गिवन और ये आपको समझ आ गया तो सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। अगर गिवन और टू प्रूव में कुछ कमी रहेगी तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे। तो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी डी ई intersect AB and AC at D and E, and क्या दिया है सेम रेशियो में, AD ओवर DB, AE ओवर EC, दे हैव गिवन। ठीक है, ये स्टेटमेंट में हमें पता चल गया। टू प्रूव में प्रूव करना है कि DE मस्ट बी पैरेलल टू BC। ठीक है, तो इसके लिए भी कंस्ट्रक्शन होगी, थ्योरम है तो पहले देखो कंस्ट्रक्शन, हम लेंगे कि DE जो है वो नहीं पैरेलल है, DE इज नॉट पैरेलल टू BC। मैं अपनी तरफ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही हूं, ये E डैश के कंस्ट्रक्ट या फिर ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC, और आप इसको प्रूफ में भी लिख सकते थे। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या है हमारे पास, AD ओवर DB is equal to AE over EC, they have given। ठीक है, यहां तक आपको सिर्फ देख देख के लिखना है। As DE डैश पैरेलल टू BC, तो हमने अभी बीपीटी की है कि अगर एक लाइन पैरेलल है अनदर साइड के और वो कोई भी दो पॉइंट के ऊपर उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE डैश ओवर E डैश C। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यही कहती है ना कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और एक लाइन आपकी है जो पैरेलल है, तो वो उस ट्रायंगल को के अदर साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। तो ये हो गया AD ओवर DB, इसके भी इक्वल है, AD ओवर DB इसके भी इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि अगर इनको कंपेयर कर लिया जाए या इसकी वैल्यू यहां फिल कर दी जाए, तो AE ओवर EC इज इक्वल टू AE डैश ओवर E डैश C। तो हमारे पास ये आ गया कि AE ओवर EC, AE ओवर EC उतना ही होगा AE डैश ओवर EC जितना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड कर लेंगे 1 को प्लस 1 AE डैश ओवर E डैश C प्लस 1। वैसे तो यहां अंडरस्टूड हो गया, आप लिख सकते हो, पर हम आगे करेंगे AE प्लस EC। मैंने सेम एलसीएम, मतलब इसका एलसीएम 1 था ना, और एलसीएम बोलिए, इसका डिनोमिनेटर 1 था, इसका एलसीएम EC आ गया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, EC जहां चला गया।
इज इक्वल टू ए ई डैश, इसका डिनोमिनेटर 1 था तो यहां ई डैश सी ओवर ई डैश सी आ गया। अब हम करेंगे इसका प्लस, प्लस कर लो ए ई ओवर ई सी, ए ई ओवर ई सी, ओ सॉरी ए ई प्लस ई सी, क्या बना ए सी। ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये क्या बना, मैंने दोनों ट्रायंगल अलग अलग ड्रॉ कर दी है। ई डैश सी, अगर ए सी के इक्वल है तो ई डैश सी मस्ट बी इक्वल टू ई डैश ई सी। तो ये तो भैया हमारी कंस्ट्रक्शन जो हमारी अजम्पशन है वो तो रॉन्ग हो गई। इट मीन्स के DE must be parallel to, क्योंकि E डैश अगर DE डैश पैरेलल है तो DE is also parallel to BC। तो ये हाफ तक किया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, यहां तक है, ठीक है, आपको समझ आ गया। हम करेंगे अब 6.1 बच्चे, इसको नोट कीजिए। 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के साथ वाले सम ही है, और ठीक है, अगर कोई और थ्योरम होगी तो मुझे बता देना, मैं वो भी करवा दूंगी। तो 6.1 स्टार्ट करते हैं। 6.1 बोल रही हूँ, सॉरी 6.2। तो हमारे पास 6.2 है, एक ट्रायंगल दी हुई है ये, इस ट्रायंगल में ए बी सी and DE is parallel to BC. They have given. It means we can apply basic proportional theorem. ये फंडा अपने दिमाग में फिट कर लो कि जब तक हमें पैरेलल नहीं ना दिया तब तक हम ये रेशो वाला क्राइटेरिया नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो ये आएंगे एमसीक्यू में भी। DE पैरेलल टू BC, ये दिया है 1.5, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, दिस वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो हमें पता करना है EC, फाइंड EC, फाइंड EC। तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC and DE intersect AB at D and AC at E. By basic proportional theorem, AD over DB is equal to AE over EC। AD की वैल्यू 1.5, DB की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू EC। X रख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 1.3 इंटू EC, 3 इंटू 1 मतलब 3। EC की वैल्यू मैं यहां भी काट सकती थी, मुझे पता है 1/2 आने वाला, मैं आपके लिए कर रही हूं 3/1.5। यहां आ गया 30, यहां बन गया 2, यहां 1/2 बना तो यहां 2 ही बना। तो हमारे पास EC की वैल्यू जो है वो आ गई 2 सेंटीमीटर। इसको नोट करो, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्रायंगल जो है अलग दी हुई है, नेक्स्ट ट्रायंगल भी सेम है फंडा, AD फाइंड आउट करना है। ADE 1.8 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, CB and 7.2 सेंटीमीटर। AD we have to find। सेकेंड सम क्या है, फाइंड AD। तो हम लिखेंगे DE इन ट्रायंगल
ABC DE parallel to BC. So we can apply basic proportional theorem. By basic proportional theorem, AD over DB is equal to AE over EC. AD की वैल्यू we are going to find. DB is 7.2, AE is 1.8 and 5.4. ये हो गया पॉइंट से पॉइंट कैंसर 1/3. ठीक है, तो AD की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर 7.2 मल्टीप्लाई हो गया 1 से, ये ऊपर ले गए 3, यहाँ पे पॉइंट के आंसर यहाँ पे 10 आ गया, 24 आंसर कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर. ये मैंने यहीं पे काट दिया, आप उधर ले जाके मल्टीप्लाई करके भी काट सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डायग्राम नहीं दी हुई तो हम पहले डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं. E and F are points on the sides P, Q and PR of triangle PQR. We are having this triangle PQR. E and F are the points. ठीक है, हमने अपनी तरफ से ज्वाइन कर लिया. स्टेट करना है whether EF is parallel to QR or not. उन्होंने हमारे पास PE दिया है 3.9, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर, FR 2.4 सेंटीमीटर. तो हमने ये पता करना है कि वेदर, ये कन्वर्स हो गया ना, कि वेदर द लाइन इज पैरेलल टू द अनदर लाइन और नॉट. ठीक है, दिस वी हैव टू फाइंड. तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट है इन ट्रायंगल PQR. इन ट्रायंगल PQR PE over EQ वो आ गया 3.9/3. यहां कट के आ गया 10, यहां बन गया 10, यहां बन गया 13, तो 13/10. अब देखेंगे PF over FR 3.6/2.4. पॉइंट कट के 10, ये पॉइंट भी कट के 10. वैसे भी पॉइंट से पॉइंट पता ही था कटने वाला है. तो यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 1, 2. तो सेम आ रहे हैं नहीं, यहाँ पे आ गया 3/2. तो proportions are not same. PE over EQ not is equal to PF over FR. So by converse of BPT, EF not parallel to QR. ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया. नेक्स्ट देखो, ये हो गया आपका. नेक्स्ट भी हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. अब PE कितना दिया हुआ है ये पहले हम फिल कर लें, उतनी देर में आप उसको देख लो कितना सम हो रह गया आपका. तो ये रह गया PE 4 सेंटीमीटर, QE 4.5, PF 8 सेंटीमीटर, RF 9. RF कितना है 9 सेंटीमीटर. तो वही इन ट्रायंगल PQR PE over EQ. PE कितना है 4, QE कितना है 4.5. पॉइंट कट के यहाँ 40. ठीक है,
तो हमारे पास आ गया 8/9, 5 के टेबल पे काटा मैंने, ठीक है। आगे PF ओवर FR, PF कितना है 8, FR कितना है 9, तो इट मीन्स PE ओवर EQ इज इक्वल टू PF ओवर FR। द जो ratios of the other sides are in proportion or are in the same ratio. So by converse of BPT, हमने ये प्रूव किया था कि अगर एक लाइन दूसरी दोनों लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो EF इज पैरेलल टू QR। तो ये सेकंड पार्ट हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए PQ, तो दोनों तरीकों से कर सकते हो, फुल भी ले सकते हो, ठीक है। PQ 1.28, PR 2.56। आगे PE 0.18, PF 0.36। तो आप ये दोनों तरीकों से कर सकते हो, दिस ओवर फुल एंड दिस ओवर फुल। तो मैं आपको वैसे जैसे करवा रही हूं वैसे ही करवाऊंगी। किसी को नहीं समझ आता वो फुल वाला तो वो ऐसे भी कर सकता है, कोई चक्कर नहीं है, कैसे भी करो। तो अगर पूरी लेंथ 1.28 है, अगर 1.28 को 1.28 में से मैं 0.18 माइनस करूंगी तो 0, 2 में से 1, 1, तो यहां पे कितना रह गया 1.10, ठीक है। वो भी कर सकते हो दिस इंटू दिस, क्योंकि वो हमने जो बीपीटी प्रूव की है उसमें 1 प्लस करके क्रॉलरी बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मतलब प्रॉपर्टी बन जाती है। आगे पूरा 2.56 है, उसमें से इतना सा पार्ट कैंसिल कर दिया 36 वाला, तो 0, 2, 2.20, तो ये हमारे पास कितना आ गया 2.20, ठीक है। मैंने आपके लिए किया है ये माइनस। नेक्स्ट देखो, इन ट्रायंगल PQR PE ओवर EQ कितना हो गया 0.18 ओवर 1.10, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, मतलब 100/100 कैंसिल। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, हाँ करो। तो ये आ गया हमारा 9/55। नेक्स्ट PF ओवर FR 0.36, 2.20, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, मतलब 100/100 से 100 कैंसिल। तो हमारे पास ये आ गया 9 के टेबल पे नहीं जाएगा, हाँ 4 के टेबल पे चला जाएगा, 9 4 के टेबल पे चला गया, ठीक है। तो ये आ गया 9/55। रेशियोज आर इक्वल, आर इन द सेम रेशियो, मतलब द साइड्स जो कट हो रही हैं वो इन द सेम रेशियो कट हो रही हैं। PE ओवर EQ दे आर इन इक्वल प्रपोर्शन। PF ओवर FR बाय कन्वर्स ऑफ BPT डायरेक्ट भी लगा सकते थे, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, सॉरी। तो BPT का कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर सेम रेशियो में है हमारे पास तो EF पैरेलल टू QR, ठीक है। ये आपका हो गया सेकेंड सम। नेक्स्ट देखिए थर्ड सम।
नेक्स्ट में क्या है, ये हमारे पास फिगर दी हुई है, ठीक है, और इसके पैरेलल है ये, इसके पैरेलल है ये आ गया ए एम बी एल सी एन एंड डी, दे हैव गिवन दिस फिगर, ठीक है। थर्ड सम है ये हमारा। इन फिगर जो भी आपका नेम है 6.18 एल एम पैरेलल टू, गिवन क्या है, गिवन है, इसमें गिवन जरूर लिखना, ठीक है। एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, this they have given. Prove that, to prove AM over AB is equal to AN over AD, तो ये भी सेम लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इफ इन ट्रायंगल, प्रूफ इन ट्रायंगल ABC, अब हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, LM पैरेलल टू, ये देख लो ध्यान से पहले, ABC, उसमें ये लाइन जो है वो है पैरेलल, अब समझ आ रहा है। अब पैरेलल है LM इज पैरेलल टू BC, तो हमारे पास बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, AL ओवर AC इज इक्वल टू AM ओवर AB, क्योंकि यहां से मेरी जजमेंट होगी कि फुल लेना है, अदरवाइज मैं आपको ये बता रही हूं, ना भी लोगे तो भी कोई चक्कर नहीं है। आपने क्या ले लिया, AM ओवर MP, AL ओवर LC, फिर +1 कर दो दोनों तरफ, ठीक है, जैसे हमने इनवर्स में किया था, तो भी कोई इश्यू नहीं है, सम काटने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी ले सकती हो, क्योंकि जब हमने थ्योरम में प्रूव कर देते ना कोई चीज, तो वो भी उसकी एक न्यू नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है, तो हम ये डायरेक्ट भी ले सकते हैं। अब इन ट्रायंगल थर्ड सम, इन ट्रायंगल, अब हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है, ये नीचे वाली, ये देखिए पहले ध्यान से, ACD, यहां पे है L और यहां पे है M, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACD LN is parallel to CD, they have given, क्योंकि हमने गिवन में ऑलरेडी लिख दिया है, तो बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, AL ओवर AC इज इक्वल टू AN ओवर AD, तो ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। AL ओवर AC की जगह पे मैं ये प्लेस कर सकती हूं, तो either we can say by comparing 1 and 2, AM over AB, AN over AD, this we have to prove, hence proved, तो आप चेक कर लो, यही हमने प्रूव करना था, hence proved, ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सम में क्या है हमारे, अगर आपको सम समझ आ रही है और आपने यहां तक मेरे साथ सम कर लिए हैं, तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करूं वो भी बताइए। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ABC,
तो इसके पैरेलल मैंने ये ड्रॉ कर ली और उस लाइन के पैरेलल मैंने ये ड्रॉ कर ली। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। नेम दे दो डी, एफ एंड ई। ठीक है, आगे देखिए, इन ट्रायंगल दिस ABC गिवन। तो ये सम नंबर कौन सा है? ये सम नंबर 4 है। गिवन DE पैरेलल टू AC एंड DE पैरेलल टू AC, मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एंड DF पैरेलल टू ये DF पैरेलल टू AE, ये भी मैंने यहां आपको मार्क कर दिया। प्रूव दैट, टू प्रूव BF ओवर FE इज इक्वल टू BE ओवर EC। ये हमने प्रूव करना है। BF ओवर FE एंड BE ओवर EC। तो हम जो भी दिया है पहले उसके तरीके से चलते हैं। देखो मत कि क्या प्रूव करना है। इन ट्रायंगल DE पैरेलल टू AC, तो फुल ट्रायंगल ले ले। इन ट्रायंगल BAC और ABC DE, ध्यान से देखना, DE इज पैरेलल टू AC। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें ये B है और ये A और ये C। हमें दे रखा है कि DE जो है वो पैरेलल है AC के, यही दे रखा है ना। तो हमने क्या लिखना है? BD ओवर DA इज इक्वल टू BE ओवर EC। BD ओवर DA, BE ओवर EC। यहां तक समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इन ट्रायंगल, अब ये वाली ट्रायंगल लेंगे यहां तक, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल लेकर दिखा रही हूं। ABE, अगर हमारे पास AE के पैरेलल है DF, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BAE DF इज पैरेलल टू AE। यही दे रखा है ना, DF इज पैरेलल टू AE। ये A इधर है, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो हम लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। यहां लिख लेना, यहां बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम DE इज पैरेलल टू AC। मैं बोलते बोलते खा गई, ठीक है। तो यहां पे हो गया DF पैरेलल टू AE, BD ओवर DA इज इक्वल टू BF ओवर FE। BD ओवर DA दोनों तरफ है। इसको दे लो नंबर 1, इसको दे लो नंबर 2। तो बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो एक दूसरे की जगह पे प्लेस हो सकते हैं, क्योंकि देखो BD ओवर DA इसके भी इक्वल है, BD ओवर DA इसके भी इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं BE ओवर EC इज इक्वल टू BF ओवर FE। दिस वी हैव टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड। सो हैंस प्रूव्ड। तो यहां तक अगर आपने कर लिया तो आगे जो सम है 4th 5th से, वो हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।